हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, एग्जाम पास आ गई है लेकिन आपकी इंग्लिश की तैयारी अच्छी नहीं है। ये मैं किस बेसिस पे कह रही हूँ? ये मैं इस बेसिस पे कह रही हूँ कि 2-3 दिन पहले मैंने एक पोल क्वेश्चन डाला था, ठीक है, ही इज अ माइजर करके। ये जो माइजर वर्ड है, माइजर, माइजरली, इस वर्ड ने स्टूडेंट्स को इतना कंफ्यूज किया है कि 26 या फिर 29% स्टूडेंट्स ने ही उसका आंसर सही दिया है, बाकी के सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। तो मुझे मजबूरी में ये वीडियो बनाना पड़ा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक पिन मैसेज डाल दूंगी या पिन कमेंट डाल दूंगी, वो पिन कमेंट आप लोगों के लिए इनफ नहीं रहेगा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि आपके पोल क्वेश्चन पे लगभग 3000 बच्चों ने उस वोटिंग दी है, 3-3.5 बच्चों ने, उसमें से सिर्फ 26% बच्चे ही सही आंसर कर पा रहे हैं, बाकी के सारों ने गलत किया है। तो इस कमी को मुझे आज ही दूर करना है। ये जो 5, 7, 8 मिनट की जो वीडियो है, इस वीडियो से ही इस कमी को दूर कर लेना, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। दोबारा बार बार में कोई नहीं बताने वाला है आपको। सम कंफ्यूजिंग नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स, ठीक है, दोबारा नहीं बताएंगे, ओके। और बार बार मैं एक ही टॉपिक नहीं लेकर आऊंगी, ओके। तो 26% बच्चों ने सही आंसर दिया है। यार, ऐसा कैसे एग्जाम पास में आ रहा है और आपकी तैयारी मतलब इतनी कम कैसे, इतनी कमजोर कैसे हो रही है आपकी तैयारी? देखिए, हो सकता है तैयारी अच्छी हो, बट एक ये पर्टिकुलर कोई एक टॉपिक है जो आपको ऐसा करने पे मजबूर कर रहा है। हो सकता है ये कॉन्सेप्ट आपका कभी क्लियर ही नहीं हुआ हो, और हो सकता है ये कॉन्सेप्ट मेरे द्वारा ही क्लियर करवाया जाएगा आपको। तो चलो आज इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। 3 वर्ड्स हैं। फर्स्ट है माइजर, सेकंड है माइजरली, थर्ड है इन अ माइजरली मैनर। ध्यान से समझ लेना, दोबारा कोई नहीं आएगा समझाने को। ये 5-7 मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइजर एक नाउन है। माइजर क्या है? माइजर एक नाउन है। माइजरली है एडजेक्टिव। माइजर का मीनिंग होता है कंजूस व्यक्ति। ध्यान से सुनो, माइजर के बाद में मैन लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज माइजर का मीनिंग ही कंजूस व्यक्ति होता है यार। माइजर के बाद नाउन क्यों लगाएंगे? माइजर तो खुद नाउन है। माइजर खुद नाउन है और इस नाउन का मतलब है कंजूस व्यक्ति। माइजरली एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कंजूस। और अगर हमें एडवर्ब का यूज करना है, ठीक है, कंजूसी से एडवर्ब का हम यूज करेंगे तो हम लिखेंगे इन ए माइजरली मैनर। माइजरली एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से बनकर हुई एडवर्ब बनती है, तो इन ए माइजरली मैनर। ऐसे ही होता है कावर्ड। कावर्ड होता है डरपोक या कायर व्यक्ति। ये नाउन है, कावर्ड नाउन है, इसमें व्यक्ति इंक्लूड है, यानी कायर व्यक्ति। कावर्डली एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है डरपोक या कायर। और अगर हमें एडवर्ब चाहिए तो हम लिखेंगे इन ए कावर्डली मैनर। एडजेक्टिव से मिलकर एडवर्ब बना है कायरता से। और कावर्डीज होता है कायरता का कार्य। कायरता का जो एक्शन है उसको हम कहेंगे कावर्डीज। ये भी नाउन है। अब देखो, ये मैंने आपको समझा दिया। आप कहोगे कि मैम आ गए समझ में। अरे भाई, जब तक आप एग्जाम्पल नहीं करोगे तब तक आपके कुछ समझ में नहीं आने वाला है, तो एग्जाम्पल करिए। मोहन इज अ ब्लैंक सो ही कैन नॉट ऑर्गेनाइज ए पार्टी। पहली बात तो ये कि एडजेक्टिव से पहले, ध्यान से सुनो, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। अगर सिर्फ एडजेक्टिव है, अगर नाउन है और नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है तब तो आर्टिकल आ जाएगा, क्योंकि वो एडजेक्टिव के लिए नहीं आ रहा आर्टिकल, वो तो नाउन के लिए आ रहा है। लेकिन अगर सिर्फ एडजेक्टिव आया है, बी के बाद में भी एडजेक्टिव आ सकता है, जैसे आई एम गुड, यू आर बैड, तो एम और आर बी की फॉर्म्स हैं, और गुड और बैड क्या है? एडजेक्टिव हैं। बी के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, तो बी के बाद अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो उसके आगे हम ए एंड देन नहीं लगाएंगे, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर नाउन है, सिर्फ नाउन है, तो नाउन के लिए तो आर्टिकल का यूज होगा ही होगा।
तो मोहन एक क्या है, मोहन एक माइजर है, माइजर मैन नहीं है यार। आपने 66% स्टूडेंट्स ने माइजर मैन को चूज किया है, किस लिए करोगे? जब माइजर का मतलब ही कंजूस व्यक्ति है तो मैन लगाने की कहां जरूरत है? जरूरत है क्या कहीं पे? गुस्सा दिलाते हो यार आप लोग, मतलब समझते ही नहीं हो, कब से नाउन पढ़ते हुए आ रहे हो। मैंने माइजर और कावर्ड आपको पहले जब नाउन के टॉपिक्स पढ़ाए थे तब क्लियर करवाई थी ये चीजें, और फिर भी आप लोग 66% लोगों ने माइजर मैन चुना है। क्यों, किस लिए? जब माइजर का मीनिंग ही कंजूस व्यक्ति है तो हमें मैन लगाने की कहां से जरूरत पड़ गई? नहीं लगाएंगे। तो मोहन इज अ माइजर आएगा, मोहन इज अ माइजर। इसका हिंदी में मीनिंग होगा मोहन एक कंजूस व्यक्ति है, क्योंकि माइजर का हिंदी अर्थ होता है कंजूस व्यक्ति, ना कि कंजूस। ओके, तो ये नाउन है। माइजर क्या है, अच्छे से रट लो, माइजर नाउन है। तो मोहन एक कंजूस व्यक्ति है, इसलिए वह कोई पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। क्लियर है? आगे वाला देखो, माई मदर इन लॉ डज नॉट गिव मी एनी रूपी टू स्पेंड। मेरी माता ने मुझे मेरी सास ने मुझे खर्च करने के लिए कोई पैसे नहीं देती है, बिकॉज क्योंकि शी इज अ ब्लैंक वुमन। अब देखो यहां पर क्या है, नाउन आया है। देखो खेल देखो आप, यहां पर नाउन आया है, यहां पर आर्टिकल है। नाउन और आर्टिकल के बीच में क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव माइजर है, माइजरली है, या इन अ माइजरली मैनर है? बताओ क्या है? अभी अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड पे आपको समझाया था एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव होता है माइजरली। तो अगर मैन या वुमन आएगा, अगर मैन या वुमन आ रहा है तो उससे पहले माइजर नहीं आएगा, माइजरली आएगा। तो क्योंकि मेरी सास एक कंजूस महिला है तो माइजरली वुमन आता है, ना कि माइजर वुमन, या माइजरली मैन आएगा, माइजर मैन आएगा, मैन नहीं आएगा। तो यहां पर ये आंसर होगा, इसमें ये आंसर होगा। आगे देखिए, माई फ्रेंड ऑलवेज टेल्स मी दैट यू आर स्पेंड थ्रिफ्ट। मेरा दोस्त हमेशा मुझे कहता है कि तुम स्पेंड थ्रिफ्ट हो, ज्यादा खर्च करते हो। बट नाउ आई हैव रियलाइज, लेकिन अब मैंने रियलाइज कर लिया है कि यू आर, अब तुम क्या हो? बताओ, अब मैंने रियलाइज कर लिया कि अब तुम क्या हो। अब क्या आएगा यहां पे? अब देखो इसमें भी आर्टिकल ए था, इसमें भी आर्टिकल ए है। क्यों? यहां पर ये जो ए आर्टिकल है वो इस नाउन के लिए आया है, और ये ए आर्टिकल वुमन के लिए आया है। यहां पर कोई आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहां पर नाउन नहीं आएगी, यहां पर क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, बिकॉज यू आर माइजरली। क्योंकि एडजेक्टिव बी की फॉर्म्स के बाद भी आता है, जैसे सीता इज बैड, यू आर गुड, आई एम बैड, ठीक है, यू आर ऑनेस्ट। वैसे ही यू आर माइजरली, यू आर माइजर नहीं आएगा, ठीक है, यू आर माइजरली। ऐसे आ सकते हैं कि यू आर अ माइजर। क्यों यू आर अ माइजर क्यों आएगा? इसलिए आएगा क्योंकि माइजर नाउन होती है और नाउन से पहले आर्टिकल का यूज किया जाएगा, तो यहां पर माइजरली का यूज होगा। माई मदर बिहेव्स, अब देखो ये बिहेव जो वर्ब है, वर्ब को कौन बताता है? वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है। तो मेरी माता किसकी तरह बिहेव करती है? कैसा बिहेव करती है? इन ए माइजरली मैनर, मेरी माँ माइजरली मैनर में बिहेव करती है, ठीक है, कंजूसी से, मेरी माँ कंजूसी से व्यवहार करती है। देखो कितना इजी है। आगे देखिए, अक्कू इज सो ब्लैंक दैट शी कैन नॉट गो एनीवेयर इन द डार्क। अक्कू क्या है? अक्कू बहुत ही ज्यादा, सो, अब बताओ यहां पर क्या आएगा? कावर्ड आएगा, कावर्डली आएगा, या इन अ कावर्डली मैनर? कावर्ड क्या होता है? ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और ये एडवर्ब है। तो अक्कू इज सो, जैसे यू आर सो गुड, यू आर सो बैड, वैसे ही हमें यहाँ पर एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए तो कावर्डली आएगा। अक्कू इज सो कावर्डली, अक्कू इतनी कायर है कि वह रात के अंधेरे में कहीं जा नहीं सकती, कावर्डली। टीनू इज, अब देखो ए का यूज हो गया, मतलब यहाँ पर नाउन आएगी, नाउन आएगी तो कायर व्यक्ति चाहिए, यानी कावर्ड। अक्कू इज, टीनू इज ए कावर्ड।
नेक्स्ट अब पाकिस्तान इज नोन फॉर, पाकिस्तान को किसके द्वारा किस लिए जाना जाता है? कावर्डिस, कायरतापूर्ण एक्शंस की वजह से, जो कायरता के जो कार्य होते हैं उनके लिए पाकिस्तान को जाना जाता है, इसलिए यहां पर आएगा कावर्डिस। तो ये माइजर का जो कॉन्सेप्ट था जिसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए थे, उसको मैंने क्लियर किया है। कोशिश की है कि जितना इजी बना सकूं उतना इजी मैंने बनाने की पूरी कोशिश की है। आई होप अब आपके ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और प्लीज अब आप बिना पढ़े आंसर ना दे, मतलब यार क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहे हो, समझ नहीं रहे हो, ऐसे में मेरा पोल क्वेश्चन डालने से क्या मतलब है अगर आप बिना पढ़े ऐसे ही आंसर्स दे रहे हैं तो ये इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लें। इसकी पीडीएफ भी मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।